स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्काई होम क्लासेस। और आज हम अपने क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट कराया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3rd कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट कराया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या बोल रहा है? एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें बोला हुआ है कि एक आर्मी कंटिजेंट में 616 मेंबर्स हैं जिनको मार्च करना है। ओके, और आर्मी बैंड के कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स की एक आर्मी बैंड है जो कि परेड में शामिल है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। हमें यहाँ पर बताना है कि जो टू ग्रुप्स हैं आर्मी के, वो उनमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ओके, जिनको मार्च करना है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन ईच इन विच दे कैन मार्च। तो मतलब मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम कैसे पता करेंगे हम? ओके, तो इसके लिए देखिए 616 मेंबर्स तो आर्मी कंटिजेंट के हैं और 32 मेंबर्स उन्होंने बताया है कि आर्मी बैंड के। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, यहां पर हम लिखेंगे, ये भी जो मेथड आएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही हम इसके आंसर को निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, तो यहां पर सॉल्यूशन में हम देखेंगे एचसीएफ ऑफ 616 32 will give the maximum number of columns in which they can march. ओके, तो हम कैसे करेंगे इसको कंप्लीट? देखिए, तो हम पहले तो इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। 32 वन द 32, ये हमारा जो है वो बी है और 616 हमारा ए है। तो 32 वन द 32 तो होगा 32 टू 64 होता है जो कि 61 से बड़ा है। तो 32 वन द 32। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 1 से 2 नहीं जा सकता तो कैरी ले लेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11। 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2, तो ये हो गया 296। यहाँ पर नीचे इसको भी ले लिया है। अब 32 की टेबल में वी डोंट नो कि कितने टाइम्स ये नंबर आता है। तो देखिए, अगर हम बात करें 32 की, अगर हम मल्टीप्लाई 8 टाइम्स करके देख लेते हैं, 8 2 जा 16 होता है, 8 3 जा 24 एंड 25, तो ये हो गया 256। ओके, 32 9 जा करके देख लेते हैं, 8 2 जा 16 3 24 24। ओके, 9 2 जा 18, 9 3 जा 21 और 21 और 9 3 जा 27 28, 288 288। तो 9 288, ये तो हो गया माइनस। यहां से 296 से 288 को माइनस करेंगे तो 0 0 और 8 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको यहां शिफ्ट कर रहा हूं, तो 8 को हम क्या करेंगे 32 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 4 द 32। ओके, अब यहां पर देखिए, इसका तो हमने पहले, इसका हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसको ब्रेक करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो ए था वो 616 था, बी जो था वो 32 था, इनटू क्यू क्या आया था 19 प्लस आर क्या था हमारा 8। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा 32, ए जो हमारा 32 था, बी हमारा 8 था। ओके, एंड टू जो हमारा क्यू है, क्यू क्या होगा 4 और जो हमारा आर होगा वो है 0। ओके, तो यानी प्रॉपर्ली डिवाइड हो गया है पूरा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो मेंबर्स थे जो मार्च के लिए थे, उन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स में वो थे 8। तो देयरफॉर
टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8. ओके, सो क्वेश्चन थर्ड इज कंप्लीटेड. अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कंप्लीट करेंगे? देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था, क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमें कुछ वैसा ही करना है. उन्होंने बोला है कि इसको आपको ये बताना है कि ये तो 3m की फॉर्म में या तो फिर 3m+1 की फॉर्म में है और स्क्वायर्स करने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के. ओके, तो इसको किस तरीके से करेंगे? और इसमें हम जो पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे वो x को लेंगे. ओके, किसको लेंगे? पॉजिटिव इंटीजर x को. ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं. लेट करेंगे. लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. ए को हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर माना है एंड b इज इक्वल टू 3. b इज इक्वल टू 3 इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि देखिए जो हमारा q के आगे जो वैल्यू है वो 3 है. 3q या हम बोल सकते हैं 3m. ओके, यहाँ पर q कोई इंटीजर है उसकी जगह पर m को यूज कर लिया गया. ओके, तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर सकते हैं. ओके, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r is greater than or equal to 0 but it is smaller than b. ओके, ये हमको पता है. अब बात करते हैं r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी अगर r b से छोटा है. b की वैल्यू तो हमने 3 देख ली है, तो हम लिखेंगे सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल टू 0, 1, 2. इससे ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि b की वैल्यू 3 है. और हमने अभी देखा है यहां पर कि r जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है बट लेस देन b होता है. ओके, तो यहां पर आप r की वैल्यूज को पुट करेंगे 1 by 1. ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करते हैं? देखिए, इफ r इज इक्वल टू 0 तो हम देखेंगे यहां पर हमने x मानना था, हमने a मान लिया है. तो आप a भी ले सकते हो और x भी ले सकते हो. मैंने यहाँ पे a का ही यूज किया है. a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ओके, तो हम दोनों तरफ इसकी पहले वैल्यू पुट कर देते हैं. a की वैल्यू a ही रहेगी, b की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू q ही रहेगी, प्लस r की वैल्यू 0 रहेगी. अब हम क्या करेंगे? a होल स्क्वायर और 3 को भी होल स्क्वायर में रख देंगे. क्यों रख देंगे? क्योंकि उन्होंने स्क्वायरिंग बोला है. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ओके, तो a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर और 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है. तो a स्क्वायर हो गया, 9q स्क्वायर तो 9q स्क्वायर हो गया और 0 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं. अब इसमें से हम क्या करेंगे? 3 को कॉमन ले लेंगे. क्या करेंगे? 3 को कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3q का स्क्वायर. ओके, अब ये जो 3q स्क्वायर है ये हमारा k1 है. ओके, इसको हम क्या मान सकते हैं? k1. ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3k1. ठीक है, ये हो गया नंबर 1. अब नंबर 2 की बात करते हैं. यानी अब अगर हम r की वैल्यू को r की जो वैल्यू 1 है उसको पुट करेंगे तो r की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1. तो अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो a है. ओके, और यहां पर हम a की जगह पर हम क्या लिखेंगे? b की जगह पर 3, q की जगह पर q हो जाएगा और r की जगह पर 1 हो जाएगा. अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे जो कि हमने लास्ट पॉइंट में भी किया था. 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. यहां पर लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो a स्क्वायर है और यहां पर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो आप सबको याद है. a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये प्रॉपर्टी हम सबको याद है. ओके, तो उसी का यूज यहां पर करना है. ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा. ओके, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू
ए बी यानी 3Q और B है आपका 1, ओके, प्लस B स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ओके। तो A स्क्वायर तो A स्क्वायर है, 3Q का स्क्वायर होता है 9Q स्क्वायर, ठीक है, 9Q स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 6 1 जा 6 और Q का Q अकेला वेरिएबल है वहां पर, और 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 3 को ही कॉमन लेंगे। तो हमने 3 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 3Q स्क्वायर और प्लस 2Q, और ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। तो अब ये जो डिजिट है वो K2 हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, K स्क्वायर A स्क्वायर इक्वल टू 3K2 प्लस 1। ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब R इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, R इज इक्वल टू 2। तो अब R इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो A तो A है, B की जगह पर 3 है, Q की जगह पर Q ही रहेगा, R की प्लेस पर 2 आ जाएगा। अब अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओके। तो A स्क्वायर का तो A स्क्वायर हो गया, 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी अगेन वही प्रॉपर्टी, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये जो प्रॉपर्टी हमने अभी लगाई है, ओके। तो अगेन इसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3Q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 2, क्योंकि 2 आपका B है, प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q का स्क्वायर है 9Q का स्क्वायर, यू नो, प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12, तो ये 12Q हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। अब मुझे तो यहाँ पर 3 का पॉसिबल टर्म्स 3 के हमें जो कॉमन फॉर्म है वो 3 के लेने, तो उसको कैसे यूज करेंगे, A स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर प्लस 12Q और प्लस 3 प्लस 1, इसको कर देते हैं, 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 प्लस 1 में। तो अब हम क्या करेंगे, इस तीनों टर्म्स को कॉमन ले लेंगे। तो कैसे करेंगे, A स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3Q का स्क्वायर प्लस 4Q, तो 3 4 12 होता है, प्लस 1। तो ये हो गया आपका प्लस 1, यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये आपका हो गया K3, ओके। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 3K3 प्लस 1। तो हम कह सकते हैं, यहां पर हमने K1 K2 K3 लिखा है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर K1 K2 एंड K3 आर पॉजिटिव सम इंटीजर्स, so we can conclude that 3m or 3m plus 1 are some integers. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट किया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो यहां पर इसको क्यूब की फॉर्म में प्रूव करना है कि जो 9m है और 9m प्लस 1 है और 9m प्लस 8 है वो आपके पॉजिटिव सम इंटीजर्स है, ओके। तो इसको कैसे करने वाले हैं हम, बिल्कुल वही मेथड यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 में अप्लाई किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने स्क्वायर के मेथड को अप्लाई किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्यूब के मेथड को करेंगे। तो लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3 क्यों लिखा है, अभी मैं आपको रीजन बताऊंगा उसका कि 3 क्यों लिया है। वहां पर 9 दिया हुआ है बट हमने बी को 9 क्यों नहीं लिया, उसका रीजन भी आपको बताने वाला हूं। जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने बी इज इक्वल टू 3 क्यों लिया है, ओके। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में जो था वो 3m था तो हमने बी को 3 ले लिया, तो इसलिए आपके माइंड में ये कंफ्यूजन होगा जरूर कि ये बी को 9 क्यों नहीं लिया है।
ठीक है, तो इसको हम आगे कंक्लूड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि b इज इक्वल टू 3 क्यों लिया है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर वही हमको लिखना है r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट इट इज स्मॉलर देन b। ठीक है, तो अब अगर b हमारा 3 है तो अगेन r की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वही होंगी 0 and 1 and 2। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल टू 0 1 2। ठीक है, तो अब पुट करने वाले हैं इफ r इज इक्वल टू 0, ये हमने पुट किया इफ r इज इक्वल टू 0, तो अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a तो a है, b आपका 3 है, q आपका q है और r आपका 0 है। अब हम दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे क्योंकि क्यूब बोला है इन्होंने क्वेश्चन में। ओके, 3q प्लस 0 का भी q, तो यहां पर लिख देंगे हम क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो a का क्यूब तो a क्यूब होता है, 3q का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27 और q का क्यूब हो जाएगा क्यूब। ओके, और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो 0 को हमने लिखा भी नहीं है। अब हम यहां से कुछ कॉमन लेने वाले हैं जो कि है 9। 3 को कॉमन नहीं लेंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि हमने b को 3 क्यों लिया है। अब यहाँ पर 9 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3q का क्यूब। ठीक है, तो दिस इज योर m। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका m, तो a इज इक्वल टू 9m। ठीक है, तो ये बन गया आपका 1। ओके, इक्वेशन 1 होगी। अब बात करते हैं इफ r इज इक्वल टू 1। ठीक है, r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अगेन वही पुट करने वाले हैं। a इज इक्वल टू b की जगह पर 3 हो जाएगा, q की जगह पर q होगा और r की जगह पर 1 हो जाएगा। अगेन क्यूबिंग करेंगे, a इज इक्वल a क्यूब, a का होल क्यूब और 3q प्लस 1 का भी होल क्यूब, और यहां पर भी हम लिख देंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। ओके, अब आपको a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी आनी चाहिए कि उसकी आइडेंटिटी क्या होती है। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये होती है a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी। तो इसी को फॉलो करेंगे। ये आपका है a, ये है आपका b, तो दोनों को इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसमें इंक्लूड करेंगे। a क्यूब इज इक्वल टू 3a क्यूब, 3q प्लस 1 का होल क्यूब करना है तो a क्यूब की जगह पर 3 क्यूब लिख देंगे, 3q का क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू ए स्क्वायर क्या होगा 3q का स्क्वायर, क्योंकि 3q हमारा a है, इंटू b क्या है हमारा, b हमारा 1 है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए क्या है 3q, इंटू b क्या है 1, तो यानी b का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर, प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब का a क्यूब हो गया। ओके, 3q का होता है 27q क्यूब, ये हमको पता है। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, 9 1 9, 9 तो 9 हो गया, q का क्यू स्क्वायर हो गया। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर 3 3 9 और 9, तो 1 का 1 हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है 9q आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस में 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब यहां से हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या लेंगे, अगेन जहां से पहले हमने 9 कॉमन लिया था वहीं से हम 9 भी इधर कॉमन लेने वाले हैं। 9 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 3q का क्यूब, अंदर बचेगा q स्क्वायर क्योंकि 9 यहां से चला जाएगा, और यहां पर बचेगा q। ठीक है, प्लस 1, तो ये हो गया आपका m। ठीक है, तो अब यहां पर a क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 9m प्लस 1, ये हो गया नंबर 2। ओके, अब नंबर 3 की बात करते हैं। अब r इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं। ओके, तो अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, तो a का a रहेगा, b की जगह पर 3 रहेगा, हम सबको पता है। ओके, 3q प्लस r की जगह पर 2 है, तो a का होल क्यूब प्लस 3q प्लस 2 का भी होल क्यूब। अगेन यहां पर मैं लिख दूंगा क्यूबिंग बोथ साइड्स। ओके, तो अगेन मैंने आपको बताया था a प्लस बी के होल क्यूब की क्या प्रॉपर्टी होती है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये प्रॉपर्टी आपको पता है और इसी को हम अप्लाई करने वाले हैं। तो a क्यूब का तो a क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 3q प्लस 2 का होल क्यूब कैसे करेंगे हम,
तो 3q का क्यूब हो गया यहाँ पर, प्लस 3a² भी, यानी 3 इंटू ए स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा 3q का होल स्क्वायर इंटू b की जगह पर क्या आएगा 2, प्लस 3ab² यानी 3 इंटू ए क्या है 3q इंटू बी स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब का ए क्यूब हो जाएगा, 3q का स्क्वायर क्यूब होता है 27 का क्यूब, प्लस यहां पर 3 का स्क्वायर होगा 9q² इंटू 2, प्लस 3 × 9q, ये 9q हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4। अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। प्लस 2 का क्यूब होता है 8, ए क्यूब, 27 का क्यूब हो गया, ये तुमको पता है। 3 × 6, 6 × 9 54, आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 × 9 27, 27 × 2 54, तो 54 क्यूब स्क्वायर, प्लस 9 × 4 36, 36 का क्यूब, प्लस 8। अब अगेन यहां से हम कुछ कॉमन लेने वाले हैं, तो क्या कॉमन होगा वो ए क्यूब इजिकल टू, इसमें से भी 9 ही कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 3q का क्यूब, 9 × 3 = 27 होता है, प्लस 9 × 6 = 54 यानी 6q², प्लस 36, 9 × 4 = 36 यानी 4q, और ये कंप्लीट हो गया, तो प्लस में 8, तो ये भी हमारा हो गया m, तो a क्यूब हो गया हमारा 9m + 8, ओके। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया है, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन conclude that 9m, 9m + 1 or 9m + 8 are any positive integers, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, और देखते रहिए हमारे चैनल को स्काई होम क्लासेस। थैंक यू।